पटना हाईकोर्ट में जजों के 53 सैंक्शनड पोस्ट हैं। हाल ही में 7 जजों की नियुक्ति से यहां अब जजों की तादाद 37 से बढ़कर 44 हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस संख्या बल से लंबित हजारों मामलों का निपटारा जल्द हो सकेगा। लेकिन उन 2 वकीलों का जिक्र नहीं हो रहा है जिनको जज बनाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी, लेकिन नोटिफिकेशन में ना तो उनका नाम शामिल है और ना ही कोई वजह बताई गई है। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं सैयद जावेद हसन। 110 साल पुराने पटना हाईकोर्ट को हाल ही में 7 और जज मिल गए। ये सभी जज पहले वकील थे। 10 जून को कानून और न्याय मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार इन 7 में से 3 रंजन कुमार झा, कुमार मनीष और राजकुमार परमानेंट जज के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये रिटायरमेंट तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। जबकि 4 राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजीश कुमार और आलोक कुमार एडिशनल जज के रूप में 2 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल ओहदा संभालने की तारीख से शुरू होगा। किसी वकील की नियुक्ति जज के रूप में किन नियमों और प्रक्रियाओं के तहत होती है, इस बारे में हमने पटना हाईकोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद खुर्शीद आलम से बात की। देखिए, हाईकोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ऑलरेडी भारत के संविधान में आर्टिकल 217 में हाईकोर्ट जज के लिए और 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज की बहाली के लिए नियम बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका अपॉइंटमेंट करेगा विद द एडवाइस ऑफ द पॉलिसी। आज के दिन की बात नहीं है, जब भी किसी भी हाई कोर्ट में जजेस रिटायर करते हैं तो रिटायर करने के बाद जो है वो सीट उलट किया जाता है। और हाई कोर्ट में जो वैकेंसी होती है उसमें 60% वैकेंसी जो है वकीलों से पूर्ण किया जाता है और 40% जो है डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के जो लोग हैं उन लोगों को प्रमोशन देके और तब बहाल किया जाता है। बहाली का सिस्टम ये है, जो रूल्स बना हुआ है, जो तरीका बना हुआ है, वो तरीका ये बना हुआ है कि जिस हाई कोर्ट में सीट खाली हो, उस मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में 5 सीट खाली है, 4 सीट खाली है, तो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो प्लस 2 सीनियर जज, जिसको हम लोग कॉलेजियम कहते हैं, तो कॉलेजियम में उन लोग डिस्कस करते हैं कि किस वकील को उनके परफॉर्मेंस के बिना पर आधार पर वो डिस्कस करते हैं कि उसमें से कुछ लोगों का नाम, जितना सीट है उतना लोगों का नाम दिया जाता है। तो उसके पहले जो है वैसे लोगों से कंसेंट भी लिया जाता है। कंसेंट भी लिया जाता है कि आपको हाईकोर्ट का जज बनाना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं। तो बहुत कम है, मैंने रेयरेस्ट है कि जो आदमी मना करता है कि हम नहीं बनना चाहते। उसके बाद वो जो प्रपोजल है, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल, वो प्रपोजल फिर चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाता है और थ्रू चीफ मिनिस्टर वो गवर्नर के यहाँ जाता है। गवर्नर उसमें चाहे तो अपना एडवाइस दे सकते हैं, जो लोग का नाम भेजा गया उस पर कौन सही है कौन गलत है, वो सिर्फ एडवाइस अपना देके या अपना सजेशन देके फिर वो भेज देते हैं लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस जो मिनिस्टर है यूनियन के, उनके पास भेजते हैं। लॉ मिनिस्टर जो है वो भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास, चीफ जस्टिस और 3 जस्टिस। वहां फिर समीक्षा होती है। समीक्षा में जो लोग सही पाए जाते हैं
फिर उस नाम का रिकमेंडेशन होकर फिर लॉ मिनिस्टर के पास आता है और फिर लॉ मिनिस्टर उसको प्राइम मिनिस्टर के पास भेजते हैं और प्राइम मिनिस्टर क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो जो है सजेशन देने का पावर है, तो वो जो है भेज देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंटमेंट का प्रोसेस करके और उसको वारंट इशू करते हैं, उनके नाम पे अपॉइंटमेंट लेकर। पटना हाईकोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब परमानेंट जजों की तादाद 40 से ज्यादा होने जा रही है। हाईकोर्ट में 40 परमानेंट जज के और 13 एडिशनल जज के पोस्ट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की फरवरी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना हाईकोर्ट में 2,12,000 मामले पेंडिंग थे। दैनिक भास्कर ने 11 जून को बताया कि यहाँ लंबित मामलों की संख्या लगभग 1,75,000 है। दैनिक भास्कर ने बताया कि इस आधार पर तो हर एक जज पर औसतन करीब 755 मुकदमों का बोझ कम होगा। जजों की संख्या बढ़ने से अधिक बेंचों का गठन संभव होगा, जिससे बेल, सेवा विवाद, भूमि और आपराधिक मामलों की सुनवाई समानांतर रूप से ज्यादा संख्या में हो सकेगी। हमारे इस सवाल के जवाब में कि क्या अब पेंडिंग केसेस की संख्या पटना हाईकोर्ट में तेजी से कम होगी, मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि ये क्वालिटी ऑफ जजेस पर डिपेंड करता है। जजेस के आने से क्या सुधार होगा हमको नहीं समझ में आता है। हम लोग जब ज्वाइन किया था उस वक्त आज के हिसाब से बहुत कम जजेस थे, लेकिन केसेस का निपटारा हो जाता था। ये क्वालिटी ऑफ जजेस पर डिपेंड करेगा कि निपटारा कितना जल्दी हो सकता है। अगर क्वालिटी ऑफ जजेस अच्छा नहीं हो तो केस का पेंडेंसी तो बढ़ेगा। अब हम आते हैं मोहम्मद नदीम सिराज और संजीव कुमार की तरफ। इसी साल 28 फरवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में 9 वकीलों के नाम की सिफारिश की थी। इनमें मोहम्मद नदीम सिराज और संजीव कुमार के नाम शामिल थे। वेबसाइट इंडियन लीगल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बेंच पर नियुक्ति के लिए 9 वकीलों की पेशेवर काबिलियत, ईमानदारी और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद उन्हें पटना हाई कोर्ट में प्रमोट करने की सिफारिश की थी। इस कॉलेजियम में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एम सुंदरेश शामिल थे। इसकी पुष्टि वेबसाइट verdictum.in ने भी की है। वेबसाइट ने अधिसूचना की कॉपी जारी करते हुए लिखा है कि मोहम्मद नदीम सिराज और संजीव कुमार के नाम को अभी केंद्र सरकार से क्लियरेंस नहीं मिला है। मोहम्मद खुर्शीद आलम कहते हैं कि कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार करने के पीछे सरकार की नीयत काम करती है। तो चूंकि इसमें राज्य सरकार, भारत सरकार प्लस जिसको बनाया जा रहा है उनका एंटीसीडेंट कैसा है, उन पर कोई केस मुकदमा तो नहीं है, उसके लिए सीआईडी का रिपोर्ट भी दिया जाता है। अब जिसको नहीं बनाना चाहती है सरकार, उसके खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट करवा सकती है। अगर बनाना चाहती है तो अगर कुछ एडवर्स भी है उसको सप्रेस करके भेज देंगे। ताकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास या चीफ जस्टिस बिहार के पास, पटना के पास या किसी भी हाईकोर्ट के पास या प्रेसिडेंट के पास तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई वैसा मतलब है नहीं। वो तो जब भी है तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास है, तो वो तो मैनिपुलेट कर ही सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर ईमानदारी से कोई काम हो तो ठीक है, लेकिन अगर ईमानदारी से काम नहीं होगा तो गड़बड़ तो हो। हमारे इस सवाल के जवाब में कि सरकार पर यह इल्जाम लगता रहा है कि वकील से जज बनने वालों पर सरकार का दबाव रहता है, एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि यह इल्जाम नहीं, हकीकत है। ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है।
ये हकीकत है, खाली वकील से नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज से भी जो जाते हैं तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट जजेस का नाम रिकमेंड होता है या उसको पास किया जाता है जिसका झुकाव सरकार की तरफ हो। इसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं कि ओपन सीक्रेट है। पहले कम था, अब ज्यादा हो गया है। चलते चलते एक सूत्र के हवाले से बताते चलें कि मोहम्मद नदीम सिराज और संजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद पटना हाई कोर्ट के जज क्यों नहीं बन पाए। सूत्र ने बताया कि वजह सिर्फ इतनी सी है कि मोहम्मद नदीम सिराज मुसलमान हैं और संजीव कुमार का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। वैसे सरकार और आरएसएस की तरफ झुकाव रखने वाले जजों के बारे में तो आप अक्सर सुनते होंगे। हालिया मामला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, जिसमें उन्होंने अपने केस से एक जज को बदलने की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जज महोदया आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही हैं। किसी खास पेशकश के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।